हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला आपको इसके रिस्पेक्ट में ऐसा समीकरण निकालना है जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं और तीसरा क्या है, समपाती रेखाएं हों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सीधे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया हुआ है। आपका जो समीकरण दिया है उसे लिख लीजिए 2x + 3y - 8 = 0 और इसे क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब इसके रिस्पेक्ट में एक एक करके एक बार प्रतिच्छेद वाला कंडीशन लाएंगे, फिर समांतर और समपाती। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि प्रतिच्छेद करने का कंडीशन क्या होता है, वो यहाँ पे ध्यान देना है। वो होता है a1/a2 ≠ b1/b2, यानी जो समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट है और जो समीकरण 2 आप बनाएंगे उसका जो कोफिशिएंट है a1/a2 और जो b1/b2 का अनुपात क्या नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। यानी सिंपली आप क्या करेंगे, कोई भी 2 और 3 को छोड़ के x का कोफिशिएंट में 2 नहीं लेना है और y के कोफिशिएंट में 3 नहीं लेना है। इनको छोड़ के आप समीकरण 2 कुछ भी बना सकते हैं। जैसे इक्वेशन 2 अगर मैं ऐसे लिख दूं, x + 2y + 1 = 0, इसे हम मान ले रहे हैं इसके कंडीशन में दूसरा इक्वेशन। ये जो आपका फर्स्ट कंडीशन है मैंने ये मान लिया है। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे अनुपात, बिकॉज a1/a2 निकालेंगे, ध्यान दीजिए a1 क्या होता है, पहले समीकरण में x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, और a2 क्या होता है, दूसरा समीकरण। तो इसके रिस्पेक्ट में इसे क्या माना गया है, दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे x का गुणांक जो होता है दूसरे समीकरण का वो a2 होता है, तो ये है 1। फिर b1/b2, तो समीकरण 1 जो होता है उसमें b1 होता है, यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, और b2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे a1/a2 2/3 है, लिखेंगे देयरफॉर आपका कंडीशन क्या आ गया, a1/a2 ≠ b1/b2। यानी पहले समीकरण के रिस्पेक्ट में जो हम समीकरण लिखे हैं x + 2y + 1 = 0, ये दोनों रेखाएं का जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसे ही आपको अब क्या करना है, दूसरा कंडीशन देखना है। दूसरा कंडीशन क्या लेना है कि समांतर रेखाएं हों। तो चलिए देखते हैं दूसरे कंडीशन को। यहाँ पे अब लिखेंगे समांतर रेखाएं हों। तो आपको कंडीशन अगर लन है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समांतर रेखाएं हों, तो आपको पता है कि समांतर होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी अब क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि जो a1/a2 = b1/ क्या है, b2, यानी x का कोफिशिएंट समान होना चाहिए और y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। आप समीकरण 1 देख रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट में तो हमको बनाना है। तो ईजिली देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, 2x + 3y। सिंपल है, आपको c1/c2 नॉट इक्वल होना चाहिए, तो 8 को छोड़ के कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए, चलिए 2 ले लेते हैं, = 0। समीकरण 1 के रिस्पेक्ट में इसे क्या माना गया, समीकरण 2। तो यहाँ पे बिकॉज निकाल लेते हैं हम, अनुपात निकाल के आपको दिखा रहे हैं। a1/a2 निकालिए, a1/a2, a1 की वैल्यू भी 2 है आप देख सकते हैं, और a2 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जब अनुपात आप निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2/2। ठीक है, फिर b1/b2, तो b1 आप देख रहे हैं, b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी ये हो जाएगा 3/3। और कामा c1/c2, तो c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, सारा कैंसल आउट होगा। तो अब ध्यान दीजिए a1/a2 ये क्या हो जाएगा,
इज इक्व टू B1/B2 के हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1 आएगा, बट नॉट इक्व टू C1/C2। तो ये प्रूफ हमारा हो गया कि ये जो समीकरण है समीकरण 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे जब बनाएंगे इसे, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर। और समांतर का कंडीशन कुछ ऐसे होता है, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद वाला कंडीशन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करते हैं। अब इस क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट कंडीशन हम देखेंगे कि समपाती रेखाएं हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 के रिस्पेक्ट में हमको ऐसा एक और समीकरण लेना है जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, उनका जो ज्यामितीय निरूपण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समपाती। तो समपाती होने का कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 यानी अनुपात जो A1/A2 होता है वो B1/B2 के इक्वल और फिर C1/C2 के इक्वल, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो गुणांक होते हैं आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ऐसा कंडीशन क्या आ सकता है, तभी आ सकता है जब इनका रेशियो जो आए वो समान आए। तो करना कुछ नहीं, सेम यही इक्वेशन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सेम यही कंडीशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या ले लीजिए, 2x + 3y - 8 = 0। एक चीज़ मैं बता दूं, अभी जो इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद और फिर दूसरा कंडीशन आपके लिया गया है कि समांतर हो, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, बस ये अनुपात जो मैंने बताया है वो आना चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो अनुपात है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको यही लेना है, आप कोई भी इक्वेशन ऐसे सेट कर सकते हैं लेकिन उनका गुणांक क्या है, सेम आए। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आप अनुपात निकालेंगे लिखेंगे बिकॉज A1/A2 = क्या होगा, 2/2। फिर क्या निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे तो 3/3, क्योंकि इसका भी गुणांक 3 है समीकरण 2 का, और ये भी क्या है, गुणांक 3 ही है। फिर C1/C2 निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं -8 है, और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा इक्वेशन माने वो भी क्या है, -8, यानी सारा कैंसल आउट हो जाएगा, सबका अनुपात क्या आ जाएगा, सेम। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो लिख देंगे, अतः इस समीकरण 1 के रिस्पेक्ट में जो ये है 2x + 3y - 8, इन दोनों का जो आप ग्राफीय निरूपण बनाएंगे वो किस प्रकार का होगा, एक दूसरे के समपाती। समपाती का क्या मतलब होता है, यानी एक समीकरण ऐसे जाएगा तो दूसरा भी सेम उसी के ऊपर से होके जाएगा, इन्हें क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।